जो भी इस घर की बहू बने वो इससे ज्यादा इसकी माँ का ध्यान रखे। हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि जितना ख्याल वो लड़की मेरा रखे उससे ज्यादा मेरी माँ का रखे। क्योंकि आजकल आपको तो पता ही होगा ना, मॉडर्न जमाने की लड़कियां पहले तो ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो आपका और आपकी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आजकल तो पहले ही कंडीशंस रख देती है कि शादी के बाद वो सेपरेटेड रहेंगे, या कुछ टाइम बाद वो अपना रंग दिखा देती है। कुछ साल तो वो फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहेगी, लेकिन कुछ सालों बाद ही माँ बाप की सेवा करते हुए उनको बहुत दुख होने लगता है। तो इसलिए मैं चाहता था कि जो मेरा ख्याल रखे, मुझसे प्यार करे, वैसे ही वो मेरी प्यारी माँ का ख्याल रखे और मेरी माँ की सेवा करे। तो बस इसलिए मैंने माँ से कहा कि आपको ना एक छोटा सा एक्ट करना है, आपको बीमार होना है। और मैं जिन लड़कियों को पसंद करता हूँ, एक शताक्षी जो मेरी कॉलेज फ्रेंड है और एक सरीना जो कि मेरी बचपन से फ्रेंड है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों लड़कियों को मैं अपने घर पे छोड़ जाता हूँ। माँ अच्छे से परख लेगी और आप भी मेरी माँ को जान लोगे और मेरी माँ आप दोनों को जान लेगी। तो बस अब फाइनल डिसीजन मेरी माँ का है। और हाँ, मैं आप दोनों को बता दूं, डिसीजन से पहले जो भी मेरी माँ डिसाइड करेगी और जिस लड़की से माँ चाहेगी कि मैं उससे शादी करूं, वही मेरा भी फाइनल डिसीजन होगा। तो ठीक है माँ, अब आप बताओ कि इन दोनों लड़कियों में से आपको कौन सी लड़की पसंद आई। बेटा दोनों बच्चियां अच्छी हैं, लेकिन इस घर की बहू बनने की सारी क्वालिटीज शताक्षी में है। मैं चाहती हूँ कि तुम शताक्षी से शादी करो। ठीक है माँ, आप चाहते हो कि मैं शताक्षी से शादी करूं तो ठीक है, मैं इससे ही शादी करूंगा। और बेटा तुम बिल्कुल भी बुरा मत मानना, तुम भी बहुत अच्छी हो। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि आजकल वही रिश्ते टिकते हैं जिनमें सच्चाई हो। जिस तरह से तुम अपने पेरेंट्स का ध्यान रखती हो, अगर वैसे ही अपने सास ससुर का भी ध्यान रखोगी तो बेटा तुम्हारे घर में खुशहाली रहेगी। लेकिन हाँ, अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, शायद तुम इन चीजों को नहीं समझ सकती। हो सकता है आने वाले टाइम में तुम सब समझ जाओ। सही कहा आपने आंटी जी, शायद मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जैसे मैं अपने माँ बाप का ध्यान रखती हूँ, वैसे मैं अपने होने वाले सास ससुर का भी ध्यान रखूंगी। और आप मुझे माफ कर देना, और सैम तुम भी। नहीं सरीना, इसमें माफी वाली कोई बात नहीं है, बल्कि थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी माँ का और मेरा डिसीजन एक्सेप्ट किया। बाकी अपना ख्याल रखना। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखना। कांग्रेचुलेशंस शताक्षी। थैंक यू। बाय।